किस तरह से देख रहे हैं, क्या समझ रहे हैं, जिम्मेदार कौन है, जिम्मेदारी किस पर आयद होती है? ये ग्रैंड डायलॉग की बातें हैं, लेकिन डायलॉग है किधर? मसला ये है कि हमारी सियासत की मैच्योरिटी का वो लेवल नहीं है जो होना चाहिए, और उसमें ज्यादा मोरद इल्जाम सियासतदानों को ठहरा भी नहीं सकते और ठहरा भी सकते हैं। ठहरा इसलिए नहीं सकते कि जमहूरियत और डेमोक्रेसी की कंटिन्यूटी कभी रही नहीं। एस्टेब्लिशमेंट के असर रसूख बहुत ज्यादा रहे, जमहूरियत मजबूत नहीं हुई, आईन और कानून को सुपरमेसी नहीं मिली, सियासतदान डायलॉग की तरफ बढ़े नहीं, उनकी कमजोरी है। वो यकनुकाती एजेंडे पर कभी आए नहीं कि आईन और कानून को बालादस्त बना ले। तो ये बहुत सारे मसाइल हैं। अब जिस ट्रैक पर इस वक्त तो हुकूमत है या जो रियासत है, वो आइडियल तो हिरगिज नहीं, लेकिन कुछ इंडिकेशंस अच्छे हैं। यानी कम अज कम मार्शल्लाह तो नहीं है, पार्लियामेंट तो कायम है, कई को बहुत सारी सियासी जमातें इब्तिला और आजमाइश में नहीं है, जिस तरह मार्शल्लाह में होता रहा। पूरी MRD जो थी वो रडार पे थी, पूरी MRD की क़यादत जेलों में थी, कारकुन जेलों में थे, कोड़े बरसाए जा रहे थे। एक जमात PTI अगरचे मुश्किलात का शिकार है, लेकिन उसमें बहुत सारा कसूर PTI का भी है। यानी जब इमरान खान इक़्तिदार में थे तो उन्होंने क्यों इस हवाले से काम नहीं किया? जब जस्टिस विकार सेठ का फैसला आया तो इमरान खान उसके खिलाफ खड़े हुए थे। जब सियासी डायलॉग की बात की जाती तो इमरान खान चोर डाकू कहते सबको। इसी तरह मौजूदा हुकूमत नवाज शरीफ साहब GT रोड पर माजूली के बाद निकले तो उन्होंने वोट को इज्जत और सिविल सुपरमेसी का नारा लगाया, लेकिन फिर बरामद किया हुआ 26वीं और 27वीं आईनी तरामीम हुए। तो बहुत सारी कमजोरियां भी है। हमें दो और बड़े मसाइल का सामना है। एक हमें दहशतगर्दी का सामना है, एक हमें मुआशी बहरान का सामना है। दोनों से हम नहीं निकले अभी तक। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।